जय सिंह भैया जी। जय शंदेव भाई। भैया जी एक बात पूछनी है, क्या भूत प्रेत होते हैं? जैसे बताते हैं देवी देवता होते हैं, तो क्या भूत प्रेत भी होते हैं? और जैसे कि हम किसी दूसरे धाम में जाते हैं या किसी भगत के पास जाते हैं तो कहते हैं हमने आपसे उतारा कर लिया, आपके भूत प्रेत हट गए हैं। वही जब हम शनि धाम में आए हैं तो गुरुजी हवन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, तो क्या ये इनकी मलिनता हटती है? इनको कैसे दूर किया जाता है? नहीं देखो भैया, पहली बात तो ये है कि इसमें दोनों बातें आती हैं कि भूत प्रेत होते हैं, ये बात सत्य है। ये बात सत्य है क्योंकि अगर आप भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, पॉजिटिविटी के अस्तित्व को तो मानते हैं, तो नेगेटिविटी का अस्तित्व भी साथ साथ चलता है उसके। और ये आज से नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में लिखित है, ये हमारे उपनिषदों में लिखित है, ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखित है। वो प्रेत के उद्धार से शुरू होती है। वहाँ आप देखें जाके, तो जो बात हमारे ग्रंथों में लिखित है उसे कदापि नकार नहीं जा सकता। वो बात एक अलग है कि हम अपनी आंखें बंद करके ये सोच लें कि अगर नेगेटिविटी नहीं है या फिर वो ऐसे मतलब किसी भी नकारात्मक रूप में हमें नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई भूत प्रेत हैं और वो आपको किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं, आपके बॉडी में जगह जगह बैठ के दर्द करते हैं। एक बात तो ये है। अब इसमें दूसरी बात ये आती है, आपने ये पूछा कि जो हम जैसे किसी भक्त के पास जाते हैं, कोई किसी की कैसी विधि है, किसी की कैसी विधि है, कोई तामस विधि के द्वारा इनका उपचार करता है इस तरीके से, या फिर अगर हम शनिधाम की अपने धाम की बात करते हैं तो फिर वहाँ यज्ञ विधि द्वारा और मंत्र चिकित्सा द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन अब इसमें विषय ये बनता है कि लोग ये कहते हैं कि मैंने उस वाले, जैसे किसी के शरीर में कोई सपोज करो आदमी प्रेत का कोई चीज़ आ रखी है, आदमी प्रेत आ रखा है और उसको बोलते हैं मैंने उसको मार दिया। ठीक भाई, मैंने सदा सदा के लिए उसको ख़त्म कर दिया, उसका खात्मा कर दिया, या मैंने उसको दाब दिया। इस तरीके से होता है। जो ये ऐसे नॉर्मल भक्तावल में सुनने में आता है कि जो जैसे तांत्रिक टाइप की वो करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसमें अलग अलग तामस भोग दिए जाते हैं वैसे। तो मैं देखो आपको एक बात ये बता दूँ कि ये है आत्म तत्व, उस पर चढ़ी है मलिनता। ठीक, उसके संकल्प या तो किसी तांत्रिक के द्वारा दिए गए हैं उसको, जो उसके साथ संकल्पित रूप से भेजे गए हैं कि उसको गलत कार्य करना, ठीक है, या फिर उसको किसी को सताना है, चाहे वो चाहे दर्दों के रूप में हो सकता है, चाहे उसके किसी भी प्रकार से नुकसान के रूप में हो सकता है। अब इसमें एक बात ये निकल के आती है कि हमने उसको मार दिया, भैया आत्मा है, उस पर सिर्फ मलिन आवरण चढ़ा है, वो मलिन हुई है, लेकिन वो है तो मूल में आत्म तत्व ही। तो आत्मा को क्या कभी मारा जा सकता? कदापि आत्मा को नहीं मारा जा सकता। उसकी मलिनता हटाई जाती है, उसको साफ किया जाता है, श्वेत अवस्था में लेके आया जाता है, और उसके बाद उसके वो संकल्प परिवर्तित हो जाते हैं जिन संकल्पों के द्वारा वो लोगों को सताती हैं, दर्द करती हैं, कष्ट देती हैं, अन्य अन्य क्रियाओं में भेजी जाने वाली चीज़ें किसी के कालजे में बैठती हैं, किसी के माइंड को बांधती हैं, किसी को गंदे रूप में सताती हैं, किसी के विचारों में बहुत ज़्यादा मलिनता लेके आती हैं। इस तरीके से होता है इस, लेकिन ना तो कभी आत्म तत्व को मारा जा सकता और ना कभी दबाया जा सकता। सिर्फ इसमें एक ही कार्य किया जा सकता है जो हमारे गुरुदेव मनु भैया जी करते हैं भली भांति तरीके से। इसमें उस आत्मा को श्वेत किया जाता है, इसमें उस आत्मा के उस आवरण को हटाया जाता है, जो मलिन आवरण है, जो मलिन संकल्प है, उसको दूर किया जाता है, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में काम कर सके, ताकि वो जो सताने का कार्य कर रही है, ताकि मतलब जो नुकसान पहुँचाने का कार्य कर रही है, वो कार्य है वो ना करे, दूसरे को कष्ट पहुंचाने का। तो ना तो इसमें हम आत्मा को मार सकते हैं, ना हम उसको किसी तरीके से दबा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे नश्वर के रूप में, या फिर आप कहें कि मैंने किसी के तत्व को, किसी के शरीर में कोई भूत खेल रहा था जी मैंने मार दिया, नहीं कर सकते। इतना ज़रूर कर सकते हैं, देसी जो भगत जियों का जो एक विधियां हैं कि भाई हम उनको तामस विधियों के द्वारा शमशान पूजा करते हैं, या फिर चौक चौराहे की पूजा करते हैं, या फिर किसी तरीके से अंगारी करके कोई भोग दे के पूजा पाठ करते हैं, उसमें वो इतना जरूर कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई देव तत्व है, देव तरंगे हैं, तो वो उस तरंगों के द्वारा, उन तरंगों के माध्यम से उस तत्व को खींच के अपने पास जरूर रख लेते हैं, अपने देवता के नीचे की तरफ मतलब रख देते हैं कि भाई इस देवता के जोड़े में, इस देवता के साथ में इस तत्व को रखवा देते हैं। लेकिन मारते तो वो भी नहीं है। हाँ, उस सामने वाले को, कैंडिडेट को आराम जरूर मिल जाता है, लेकिन मूल हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। हमें उस आत्म तत्व का उद्धार भी करना है, उत्थान भी करना है, और नाम का जप भी करना है साथ साथ, ताकि हमारा ओरा बन सके, ताकि वो ऊर्जा बन सके, उस ऊर्जा से तरंगे बन सकें जो आपकी नाड़ियों का विकास करती हैं, आपकी बुद्धि का विकास करती हैं और आपके विवेक को बढ़ाती हैं, जिससे आपका आत्म उत्थान होता
रहा है और आप अध्यात्म में आगे जाते हो और अपने गृहस्थ जीवन को सही तरीके से चलाते हुए समाज में उन्नति करते हो, समाज के लोगों का कल्याण करते हो। तो हमें शब्द भी जपना है। और जो कोई आत्म तत्व मलिन हो गया है प्रेत के रूप में, चाहे उसमें महिला प्रेत का रूप हो सकता है, पिशाच, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, और उसके बाद मर, मारी, अन्य अन्य भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के नाम जो है ग्रंथों में उल्लिखित दिए गए हैं। तो उनकी मलिनता से दूर करना है, उस तत्व को, उसका जो मार्ग है उस मार्ग से सही मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे और सत्यता के मार्ग पे लेके आना है। मूल में ना तो हम कभी आत्मा को मार सकते हैं, ना हम किसी भी आत्मा को कभी दबा सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ, मैंने बहुत सारे ग्रंथों में ये भी पढ़ा भी है, और मैं मतलब जो भी मैंने जितने भी ग्रंथ में पढ़े मतलब देखा है, तो उसमें प्रेत के उद्धार की बात कही गई है, उस मलिनता की को दूर करने की बात कही गई है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया कि उसमें उसको मार दिया जाता है, उसमें उसको ख़त्म कर दिया जाता है। हाँ, अगर किसी का आवरण स्वरूप बदल जाता है उसके संकल्पों के कारण, तो वो धीरे धीरे, जैसे किसी को नाम सुनाया जाता है, किसी को कोई कथाएं सुनाई जाती हैं, किसी को किसी मंत्र का जाप करके बताया जाता है, तो उससे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। जैसे उसकी मलिनता छटती चली जाती है और उसकी बुद्धि का शुद्धिकरण होता चला जाता है। एक तरीके से इस बात को ऐसे समझो। तो इसमें ये बात कहनी तो बिल्कुल मिथ्या हो जाएगी कि किसी की आत्मा को मार दिया गया या फिर किसी की आत्मा को दबा दिया गया है। इसमें सिर्फ साफ करके तुम उस मलिनता को हटा सकते हो और साथ साथ दोनों का उद्धार कर सकते हो। उस आत्म तत्व का भी जो दुख पहुंचा रहा है और जो दुख झेल रहा है, उस दुख झेलने वाले व्यक्तित्व का भी आप उद्धार कर सकते हो साथ साथ में। तो जय शनिदेव।